नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए ग्रुप 5 की वैकेंसी आई हुई है। उसकी एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से है, तो कल उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आज मैं आपको वो 99 रुपये के जो प्रैक्टिस सेट है उसका डेमो दिखा रहा हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको लगे तो आप ले सकते हैं। अभी 99 रुपये में आपको 1100 क्वेश्चन प्लस ओल्ड पेपर मिल रहे हैं। तो जिनको लेना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9753749986। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे ही आंसर मिलेंगे, तो हम देख लेते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, हिंदी सब कुछ है। ये 25 नंबर का अपन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आँख का कौन सा भाग के रंग का निर्धारण करता है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करेगा। बिल्कुल सही जवाब है वो आपका आइरिस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आइरिस आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, तो वो आपका आ जाएगा आइरिस। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होगा। तो आप सभी को पता है कि घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का है कि पावर ट्रांसफर। क्या लिखा हुआ है? पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन, पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। बिल्कुल सही जवाब वो है फेराडे के नियम पर आधारित है। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो फेराडे के नियम पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। सूक्ष्म तरंगे हो जाएगी। कौन सी तरंगे हो जाएंगी? सूक्ष्म तरंगे हो जाएगी। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे जो होती हैं किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, तो सूक्ष्म तरंगे हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। वेरी वेरी गुड। किससे मापी जाएगी? स्ट्रेबोस्कोप से। किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो है वो स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाएगी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कौन प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक जो हो जाएगा वो आप बताइए कौन सा हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक जो हो जाएगा मच्छर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। खोपड़ी की हड्डी से बने जोड़े को आप क्या कहते हो। खोपड़ी की हड्डी से बने जोड़े को आप क्या कहते हो। खोपड़ी की हड्डी से बने जोड़े वो कहलाता है सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सचर कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वेरी वेरी गुड। खोपड़े की हड्डी से बने जोड़े को सचर कहेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शरीर से बेकार पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो। शरीर से बेकार पदार्थ निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहोगे। तो शरीर से बेकार पदार्थ निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कापर्स अस्थि कहाँ की अस्थि होती है। कापर्स अस्थि जो होती हैं वो कहाँ की अस्थि होगी, बताइए। कापर्स अस्थि जो होती हैं वो आपकी होती हैं कलाई की। कौन सी होती हैं? कापर्स अस्थि जो होती हैं वो आपकी कलाई की होगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। सुनने का अंग रिक्त स्थान में स्थित होता है। सुनने का अंग कहाँ पर स्थित होता है। वेरी वेरी गुड। सुनने का अंग जो होता है कोकलिया। कोकलिया ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगले नंबर का क्वेश्चन शरीर में होने वाली सारी रासायनिक प्रतिक्रिया को आप क्या कहते हो? शरीर में होने वाली सारी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती हैं? तो वो कहते हैं चयापचय। क्या कहते हैं? चयापचय कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, वर्टिबल कालम में कितनी वर्तिकाएं होती हैं? वर्टिकल कालम में कितनी वर्तिकाएं होती हैं? वर्टिकल कालम में 33 वर्तिकाएं होती हैं। कितनी? 33 वर्तिका होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी है? शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी शिरा सेफिनस शिरा। कौन सी हो जाएगी? सेफिनस शिरा हो जाएगी, सी वाला। कपाल की एकमात्र चलायमान अस्थि। कपाल की एकमात्र चलायमान अस्थि। कपाल की एकमात्र चलायमान अस्थि जो हो जाएगी, सी हो जाएगी, मेंडिल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कपाल की एकमात्र चलायमान अस्थि जिसे हम कहते हैं मेंडिल। किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होता है? किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब, पित्त में। पित्त में आपका एंजाइम नहीं होगा। ट्रेकिया को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ट्रेकिया को दूसरे किस नाम से जाना जाएगा? बताइए। वेरी गुड। ट्रेकिया को हम जानते हैं विंड पाइप के नाम से। विंड पाइप के नाम से ट्रेकिया को किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप के नाम से। चलिए, निम्न में से कौन सा जननांग पुरुषों के शिश्न के एनालोगोस पे होता है? निम्न में से कौन सा जननांग पुरुष के शिश्न के एनालोगस में होगा? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। वयस्क महिलाओं में कौन से जननांग पर बाल पाए जाएंगे? वयस्क महिलाओं में मोनस प्यूबियस। मोनस प्यूबियस, ऑप्शन ए वाला। कौन सा जननांग बाह्य जननांग नहीं है? कौन सा जननांग बाह्य जननांग नहीं है? गर्भाशय। मादा में कितनी बोर्थोलिन ग्रंथि होती हैं? मादा में कितनी बोर्थोलिन ग्रंथि होगी? जिनको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 99 रुपये में। एग्जाम के टाइम पे एक बार पढ़ लेना। हाँ, और ये नहीं है कि यहीं से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। 2 कितनी होती हैं? 2। निम्न में से कौन सा जननांग आंतरिक जननांग नहीं है? ये आज मैंने आपको 20 सी वाला मोनस प्यूपियस, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको लेना है 99 रुपये में 1100 क्वेश्चन ये प्लस ओल्ड पेपर मिलेंगे आपको। देखो, लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये एक बार ज़रूर परचेस कर लेना। हाँ, और ये नहीं कि इसी में से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।